Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आखिरकार में वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं. ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम में मैं रील्स दे रही हूँ, सो फॉर एडिशनल वीडियोज़ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं कि आपका भी फीलिंग्स क्या है और इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है. सो लेट्स सी. यहाँ पे हम समय रहेगा तो मैं और भी डेक्स यूज़ करने वाली हूँ. ये डेक्स को मैं यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए. दूसरा ये जो है इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ गाइडेंस डेक्स के लिए, एज वेल एज क्यूब्स भी यूज़ करेंगे. ठीक है, ज़रूरत पड़े तो हम मैसेजेस भी देखेंगे. सो आप अपने पर्सन को भूल मत जाइएगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल. हर एक आत्मा को ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हर एक पार्टनर को अपने सोलमेट से मिलवा दीजिए. ठीक है, ये आप ज़रूर लिख सकते हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड जिनके लिए वो उस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं. सो प्लीज़ फोकस अबाउट योर पार्टनर गाइज. देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए. वाओ, फर्स्ट कार्ड ही देखो क्या है, मैरिज. अमेजिंग. टॉयल एंड लेबर. सो 3, 3, 8, 38 that comes to 11. 11 and 3 can be important. 25 that is 7. High honor. Oh, ooh. Judication. We do have the distant horizon. 36. ये कुछ नंबर्स है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ताल्लुकात रख सकते हैं. ओके, 36, 30, 25, 38 एंड 3. दैट इज़ 3, 11, 7, 3 एंड 3, 3, 3 आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो. मे बी आप लोग जब देख रहे होंगे उस दौरान 3 बजे होगा, या 33% बैटरी का चार्ज हो सकता है, या कहीं ना कहीं 3 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 36 दैट इज़ 9 भी है और यहाँ पे 6 है. सो टेस्ला नंबर यहाँ पे चला है. वाओ, यही हमने शुरुआत किया था ना, द डेस्टिनी नंबर, दिस इज़ द गिफ्ट. ओके, सो 17 दैट इज़ 8 अगेन. तो 17 किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. ओके, मैं पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ. बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है आपके पर्सन जो है अभी इस वक्त दो ख्याल में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व है. एक तो है कि उनको ऐसा इस तरह से लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मे बी इट्स पॉसिबल कि ऑलरेडी ये मैरिड थे किसी के साथ, लेकिन वो अभी उस रिलेशनशिप में बिल्कुल और बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप. ठीक है, उनको उस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए. ठीक है, और उस दौरान क्योंकि ये ऑलरेडी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, मान्यता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तरफ एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं. ये देखो, ये यूनिवर्स जो मतलब यूनिवर्स में ऐसा होता है, विश्व ब्रह्मांड में ये कॉस्मिक एनर्जी इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि कब किसी का माइंड जो है ना वो बदल जा रहा है एज पर द कार्मिक इफेक्ट्स. यहाँ पे अगर आप सोचते हो ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान बहुत ही जल्द आपको एक सरप्राइज़ पैकेज के तौर पे एक ऐसे गिफ्ट, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट मतलब कुछ ड्रेसेस हो, कुछ में मतलब कुछ कॉस्मेटिक्स हो या कुछ भी वो गिफ्ट हो, एक टॉय हो या कुछ भी पार्सल हो. इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत ही जल्द आपको इस तरह का खुशखबरी मिलने वाला है जो जिसका एक्सपेक्टेशन आपने बिल्कुल नहीं किया था, बिकॉज दिस इज़ कमिंग एज अ फेट. वो आपके ऑलरेडी भाग्य में लिखा गया है, इसीलिए वो आपको मिल रहा है, आपके अच्छे कर्म के अनुसार आपको मिल रहे हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये गिफ्ट आते हुए दिख रहा है मुझे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से. ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है करेंटली नेवी में हो, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के पास हो सकता है मतलब
हो सकता है कि ये इंडस्ट्री में जॉब करते हो या ये आर्मी में हो। कुछ लोगों के लिए कोर्ट में हो सकता है, आई एम सॉरी फॉर द थ्रोट। कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये कोई मैरिज काउंसलर भी हो सकते हैं, मे बी इट्स लाइक दैट। कहीं ना कहीं पे ये इंसान का जो ड्रीम है वो है आपके साथ शादी करना, शादीशुदा ज़िंदगी जो है बिताना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इनके साथ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इनके साथ तो ये इंसान इस तरह से सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये जो चीज़ है आप दोनों के बीच में जो भी फासले हुए हैं, इट्स ऑल ड्यू टू द करियर, ठीक है। तो ये सारे काम को जो है ना निपटाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, आपके पर्सन बहुत दूर रहते हैं और वहाँ पे उनको बहुत कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है या करियर ऑप्शंस मिला है, इसलिए वो डीपली इन्वॉल्व हो चुके थे और वो आपको बिल्कुल समय नहीं दे पाए। और उस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ उनकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई लड़की या लड़का आया जिसके साथ वो फॉल्सली ट्रैप्ड हो गए और वहाँ से वो आज़ादी लेना चाहते हैं। मे बी वो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन दे दिए, इवन कोर्ट केस भी उसने कर दिया था आपके पर्सन के अगेंस्ट में। आपके पर्सन को तभी जाके रियलाइज़ हुआ कि ये एक भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई हकीकत वाला चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फैंटेसी है और इससे जितना जल्दी हम निपट ले उतना अच्छा है। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज़ ऐसा है कि आपके पर्सन सारे काम को निपटा के आपके पास लौट के आ रहे हैं। दैट इज़ फॉर कन्फर्म फॉर मेनी ऑफ यू। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है ना, दे वांट टू गिव स्टेबिलिटी। ये मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के साथ, ठीक है, दूर देश का बात कर चुके हो, ठीक है, वहाँ के लैंड्स कैसे होते हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का कल्चर कैसे होता है। दूसरा है कि आपके पर्सन जो है ना बिल्कुल उस कल्चर में शायद ढल चुके थे, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उनके साथ एडजस्ट करने में। उनका मेंटालिटी शायद वहाँ पे रहते रहते, ठीक है, बहुत चेंज हो चुका था। कुछ लोग के लिए इस तरह से दिख रहा है। आपके पर्सन का अचानक पता नहीं मुझे चैनलाइज हो रहा है कि स्माइलिंग फेस, आपकी तस्वीर देखते ही उनको ना एक खूबसूरत सी स्माइल उनके फेस में आ जाता है। जिस तरह से अपने को देख के हमें होता है ना, उस तरह से, जिस तरह से सुंदर चीज़ को देख के हमें होता है उसी तरह से। चाहे हम एक फ्लावर बुके को देखें, चाहे हम आई डोंट नो व्हाट, आई ऑलवेज़ फील ग्रेट जब मैं कुछ एक्सेसरीज़ देखती हूँ या कहीं ना कहीं पे मैं अगर देखती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अप्लायंसेस, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रिय है दैट्स एलईडी प्लाज्मा, एलसीडी प्लाज्मा टीवी। तो उस तरह का चीज़ देख के जो मुझे खुशी होता है, सब ब्यूटी, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। किसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है नॉलेज। तो ये सारे चीज़, सारे गुण आप में हैं, ठीक है, आप में बिहेवियर का जो आप बर्ताव करते हो लोगों के साथ, स्पेशली उनके साथ, ठीक है, हमेशा आपके तरफ से ही रहा है। प्रायोरिटी आपने उन्हीं को दिया है, प्रेफरेंस उन्हीं को दिया है, ठीक है। जब अगर टीचर एक स्टूडेंट को बोल देते हैं कि एग्ज़ाम्स आ रहा है बेटा, तो एक काम करना, इस सारे क्वेश्चंस के ऊपर, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। और आपने क्या किया, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर से भी एक टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया। बट नतीजा कुछ भी हो, ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। वो आखिर चाहते क्या है, वो आखिरकार यही चाहते हैं आपके साथ एक शुभ शुरुआत करना। आप एक्सपेक्टेशन, आप अभी भी शायद इस तरह से ख्वाहिश रखते हो कि मेरा दिल का जो इतना करीब था वो मुझसे इतना दूर चले गए। आप मैसेज का एक्सपेक्टेशन करते हो, आप हमेशा देखते रहते हो कि इस इंसान का कोई मैसेज आया कि नहीं, या कॉल, मिस कॉल आया कि नहीं। अगर मैंने कोई कॉल मिस कर दिया, शायद आप पूछते भी हो या अपने फ्रेंड्स को या घर वाले को कि मेरे लिए कोई कॉल था या नहीं। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यू वांट टू पैच अप ऑलवेज, एंड डेफिनेटली ये इंसान के अंदर भी वो वाइब्रेशंस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए मुझे इस तरह से दिख रहा है, शायद आपके हस्बैंड या आपके वाइफ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनको दूर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि क्या अनमोल रतन को वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं गाइस। अच्छा, आपके पर्सन की थोड़ा सा अपीयरेंस हम बता देते हैं। अगर ये मेल है, थोड़ा सा डिग्निफाइड दिखते हैं, थोड़ा सा फ्रेश लुक, हमेशा आप देखोगे कि ताजगी वाला फेस, वो सिंथॉल वाला, वो वाला ऐड याद आ जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपके पर्सन के ब्लॉन्ड हेयर या स्लाइटली वाइट एंड ब्लैक, मतलब
वाइट थोड़ा सा ग्रेइश हेयर हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो थोड़ा सा कर्ली हेयर, या हो सकता है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट वाला हेयर हो सकता है। आपके पर्सन एवरेज टू टॉल हाइट हो सकता है, एवरेज टू टॉल हाइट। और ये पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल क्लोथ्स पहनना, इनफॉर्मल नहीं बोल रही हूँ, फॉर्मल क्लोथ्स पहनना, स्पेशली प्रोफेशनली उनको कैसे, ठीक है, लुक्स देना है वो भली बात ही जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई डिपार्टमेंट्स में है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छा खासा फॉलो करते हैं। पुलिस, सिक्योरिटी, लॉस प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, या कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह से होता है ना कि हर एक रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, हर एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, इस तरह से। कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकता है, कुछ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए शिप में है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दे कैन बी अटॉर्नीज, दे कैन बी जजेस, दे कैन बी, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दे कैन बी द डीन, दे कैन बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इस तरह का कुछ पोजीशन। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन यंग हैं तो शायद ये एज अ एंटरप्रेन्योर या अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किए हैं कोई कंपनी में, ठीक है। सो सॉरी 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 आई एम सॉरी यहाँ पे, ओके ऑलराइट। तो देख लेते हैं गाइस, आई डोंट नो वाइट फिल्म। तो सो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट्स योर फीलिंग, आपके फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो। व्हाट्स योर फीलिंग, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो। ओके, ट्रस्ट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अच्छा, मैंने आपको नहीं बताया होगा ना, यहाँ पे हर एक ज़ोडिएक साइन है बोल के यहाँ पे नहीं बताया मैंने। आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। बट बेसिकली मुझे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइन नज़र में आ रहा है वो है वर्गो और टॉरस, ठीक है। बर्डन, ओके, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, ओके। द एम्प्रेस, लिब्रा, तुला राशि है। देखो आप क्या सोचते हो इस पर्सन के लिए। एग्जॉशन, 9 ऑफ वैंड्स। आप ना इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ट्रस्ट इश्यूज दोनों के ऊपर है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कुछ इस तरह का बिहेवियर बर्ताव इन्होंने ज़रूर किया है कि जिसके बाद आप इनके मोरालिटी के ऊपर, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शायद आप इनके मोरालिटी के ऊपर, शायद आपको बहुत सारा क्वेश्चंस है, आप डाउट कर रहे हो इस इंसान के ऊपर कि ये जो है, आप तो इनके लिए बहुत डेडिकेटेड थे, इतना दिन से आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर रहे थे, इनकी हुकूमत को सह रहे थे। कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो सुंदरता था ये है, आपके अंदर जो ग्रेस है, कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं पे आपके अंदर जो एक टैलेंट है, वो शायद इन्हीं के वजह से, ठीक है। आपको लगता है कि आप तो एक माँ की तरह इनके साथ पेश आए, फिर भी ये इंसान आपको क्यों प्रेशर किए, क्यों आपको टेंशन दिए, क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्यों इन्होंने आपके साथ दगाबाजी किया, क्यों इन्होंने आपके साथ इस तरह से पेश आए कि आप जैसे उनके कोई पराये हो, आप उनके अपने ही नहीं हो। ऐसा कैसे कोई कर सकता है। हम किसी इंसान को प्यार करते हैं और वो वापस हमें इतना एटीट्यूड देते हैं, इतना बिहेवियर ख़राब करते हैं। इज़ दैट जस्टिफाइड? नो, इट्स नॉट जस्टिफाइड, इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। यहाँ पे भी देखो 3 and 6 and 9, यहाँ पे देखो 3, 6, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज रीडिंग को क्लेम करना है आपको 3, 6, 9 से, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ला नंबर है, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली यहाँ पे देखो कॉम्प्रोमाइज़, आपने इनके लिए ना, मुझे लग रहा है बहुत कुछ कुर्बानी किया है, बहुत कुछ कुर्बान किए हैं आपने, ठीक है। आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना जो समय, जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होता है, आपने इनके लिए किया। जो ये बोलते गए हैं आप उन्हीं के जैसे बनते गए हो, आपको पता है ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल शायद आप मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, शायद उन्होंने आपको ऐसा बताया था कि आप इस तरह का ड्रेसेस पहनो, लेकिन शायद आप आदत नहीं थे। कुछ लोग आदत नहीं होते ना, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं वेस्टर्न वेयर्स में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब लोग कंफर्टेबल ही होंगे वेस्टर्न वेयर्स में। तो आपको कुछ ड्रेसेस दिया पहनने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका पिक्चर रखे आप भेजो, शायद आप नहीं भेजे,
और कुछ अनकंफर्टेबल पोजीशंस की बात किया उन्होंने, शायद आप नहीं किए, तो उस वजह से उन्होंने खफा हो गए, तो आप फिर से उनको मनाते रहे, फिर से आपने आप को आप साबित किया। वाई डिड यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एवरी टाइम? वाई डिड यू डू दैट? अभी भी शायद आप कुछ लोग यहाँ पे, अगर आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ आपको और टेंशन देते थे। आपको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहता है कि ये इंसान मेरे से भाग तो नहीं जाएंगे, ये इंसान मेरे से शादी करेंगे या नहीं, क्या इनके जो कैरेक्टर है वो ट्रू कैरेक्टर है। बहुत सारा सवाल जवाब, डाउट्स आपको बहुत ज़्यादा होता है। यू ऑलवेज फेस स्किज़ोफ्रेनिया। डाउट्स मैंने आपको जहाँ से बताया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा स्किज़ोफ्रेनिया है, बट धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा इफ़ यू ऑलवेज अप्लाई योर इंट्यूशन। ठीक है, कहीं ना कहीं भी यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हर एक साइंस है। ठीक है, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हेवी प्रेशराइज्ड यू आर, सप्रेस्ड यू आर, गम में हो आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके साथ रिलेशनशिप करना आपके लिए मुझे लग रहा है एक चुनौती हो जाता है कभी कभी। शायद आप बहुत बड़े डिफ़िकल्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्लियर हो जाओ, लेकिन इनके साथ आपको पैचअप करना, इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना आपके लिए, आपको लगता है कभी कभी मुश्किल है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, बिकॉज यू आर टोटली एडिक्टेड, ओके, इन लव विद दिस पर्सन। ठीक है, यू आर एडिक्टेड इन लव। द मेजर अगना से इज दैट यू आर इन लव विद दिस पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे दिस इज द एम्प्रेस कार्ड। माँ के अपने बच्चे को दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जैसा थोड़ी ना सोचते हैं। अभी तो मुझे दिख रहा है, येस दे हैव थॉट, दे हैव एडवांस्ड, ठीक है, दे हैव डेवलप्ड। कहीं ना कहीं पे उनका जो सोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं विद द गाइडेंस कार्ड्स, फिर हम देखेंगे क्यूब सेविंग। सो लेट मी सी व्हाट्स द गाइडेंस कार्ड कम्स फॉर यू। गाइडेंस क्या आता है आपके लिए? सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव द गाइडेंस for my viewers, please give the guidance for my viewers, please give the guidance for my viewers. Mirror guardian, take time to reflect. देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, प्लीज़ आप खुद के अंदर जो है, ठीक है, समय दीजिए, खुद को भी एनालाइज कीजिए कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वही मैटर करेगा। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ गोइंग टू मैटर। आप बहुत ज़्यादा सजना संवरना, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग फैंसी ड्रेसेस, अगर आप फीमेल हो, शायद पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, खूबसूरत से आप शायद इनके सामने जब भी जाते थे, सच के सवर के बन ठन के बहुत जाते थे, नहीं? ओके, ऑल राइट, गुड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सो प्लीज़ अलाउ योर सेल्फ टू डिस्कवर योर सेल्फ। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। मैंने आपको ये बताया था कि आपके अंदर है काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों को आप हेल्प कर सकते हो विथ योर ओन क्रिएटिविटी, विथ योर ओन क्रिएशन, विथ योर ओन पावर, विथ योर ओन फार्मूलाज। ठीक है, विथ योर ओन इनोवेटिव माइंड, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ लव में नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं। आपके टैलेंट को भी तो आना चाहिए ना लोगों के सामने। आर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा महसूस करने चाहिए कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत खूबसूरत हो, और सब लोग आपको प्यार कर रहे हैं, सब लोग आपको चाह रहे हैं। इस तरह से अगर आप अपने आप को महसूस करते, यू नो व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड फॉर एम्प्रेस। भले यहाँ पे आर्थ मदर है, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस शोज अ कार्ड ऑफ एन एम्प्रेस। आप धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होंगे, आपका सोच बदलना चाहिए। यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन का बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल आ रहा है। आपको बोला जा रहा है, येस यू लव एवरीवन। ठीक है, सबको प्यार कीजिए। ठीक है, और अपने अंदर भी उस प्यार को ढूंढिए। कोडिपेंडेंसी इश्यूज ना रखें। वो प्यार जो आप ढूंढ रहे हो खुद के अंदर ढूंढो पहले। ऑलराइट, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, कंफर्टेबल रहो, इतना एग्जॉस्टेड नहीं। एग्जॉस्टेड में वो देखो क्या स्टेट ऑफ माइंड है। पूरी इस तरह से बोला जाता है ना कि द वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम मच मोर मैकेनिकल। मैकेनिकल दुनिया में हम रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम इस तरह से कंफर्टेबल भी रख सकते हैं। ठीक है, कैसे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फील फ्रेश। ठीक है, ऑलवेज यूज़ द वाटर थेरेपी, स्पा में जाइए, मसाज कराइए। ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हो। गो फॉर द ग्रीनरीज,
ईट फ्रेश फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसको ना यूज़ करें। ऑर्गेनिक, इवन ग्रीन टी भी ऑर्गेनिक ग्रीन टी, ओके, अंडरस्टूड। ग्रीन टी है बट कुछ ग्रीन टी में भी हो जाता है केमिकल्स का यूजेज, डोंट डू दैट। प्रिजर्वेटिव फूड्स नो, प्रोसेस्ड फूड्स नो। स्किन का ग्लो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ज़्यादा पानी देने से। हाइड्रेट करना, आवर बॉडी इज़ मेड अप, मेजर पोर्शन इज़ मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, सो यू शुड हाइड्रेट योर सेल्फ। इस तरह से आप अपना जो ऑरा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, पावर है, खुद के अंदर से अगर आप ड्राई रहोगे तो एग्जॉशन ही फील होगा। समझ में आ रहा है ना गाइस? ओके, सो लास्ट में देख लेते हैं क्यूब्स। थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को क्यूब से समझाना, क्योंकि देख लेते हैं इनका फ्यूचर जो है एक्शन क्या होगा। सो लेट मी सी फ्यूचर एक्शन क्या होगा। ओके, ऑफ कोर्स ये इंसान जो है देखो अबंडेंस लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जैसे गिफ्ट कार्ड वहाँ पे आया था। ये इंसान अभी इनका जो है, शायद आप इनका एटीट्यूड देख के थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, या आप डर जाओ, या आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं पे वो जो है ना रिलेशनशिप को और मतलब नरिश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे जो टॉक्सिक कनेक्शन है उस वो एंड होगा, एबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगी और ये पर्सन खुद आपके जीवन में रिकनेक्ट, ठीक है, दे विल बी रिकनेक्टेड विथ यू in your life and they will make your life happy, they will surprise you at any cost। और यहाँ पे अगर ब्लॉक सिचुएशन है तो अनब्लॉक आप हो सकते हो। ये इंसान खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, आप इनके साथ किसी तौर से तो ये आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे फील दैट यू आर वेरी नरिशिंग टू देम। एंड डेफिनेटली आई डू फील दैट ये अभी जो है ना, जिस तरह से यहाँ पे मेंढक है, तो आई डू फील कि दे आर ऑल्सो फीलिंग द अर्ज टू डू सेक्शुअल things with you, that's for a different thing, but I do feel like they are alone and they want that connection to be back, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट एंड आई डू थिंक दैट यू विल क्लेम इन द कमेंट सेक्शन बाय 369। सो प्लीज़ देखते रहिए वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एंड ज़रूर चैनल को देखें। थैंक यू सो मच।